माता बहनों को जो हर महीना महतारी बंधन का राशि देते हैं 1000 रुपया, तो आज 24वां किस्त आज वहां से जारी किए कुरुसनार से। और एक वहां पर महतारी बंधन सम्मेलन था जिसमें क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित थीं और उनसे वार्तालाप भी हुआ। बड़ा अच्छा लगा। महतारी बंधन के पैसे से बहुत उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। माताओं ने बताया कि वो अपने बच्चियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना में बैंक में खाता खुलवाई है और हर महीना उसमें पैसा जमा कर रही हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद कर सिलाई कढ़ाई करके 4000 5000 महीना कमा रही हैं। कोई होटल खोल के 13000 14000 रुपया महीना कमा रहे हैं। कोई खेती बाड़ी को अच्छा से कर ले रही हैं। तो इस तरह से महतारी बंधन के पैसे का लाभ हो रहा है। ये सब वार्तालाप आज वहां पर हुआ तो बड़ी खुशी हुई है। और पहले बस्तर क्षेत्र की माता बहनों का सर्वे नहीं हुआ था, काहे कि इधर आना जाना मुश्किल था। लेकिन अब जैसे जैसे ये नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो करीब 7000 से ज्यादा माता बहनों का पहली बार उनका भी पिछले महीने से नाम जुड़ा है महतारी बंधन योजना में, तो उनके नाम से भी महतारी बंधन का पैसा जा रहा है। तो इस तरह से लगातार हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास का काम कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी को, जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, लगातार क्षेत्र की चिंता करते हैं, क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। और अभी 2 साल में जो विकास के काम हो रहे हैं, जो शुरू हुए हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। सांसद जी भी चिंता करते हैं और हमारी ये सरकार है, ये छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना चाहती है। और विशेषकर हमारा ये जो बस्तर क्षेत्र है, हम ये बस्तर क्षेत्र को धरती का स्वर्ग कह सकते हैं, जो कि केरल प्रदेश से भी बड़ा है। लेकिन 3-4 दशक से नक्सलवाद के कारण यहाँ पर विकास रुका हुआ था। और जब हम लोग सरकार में आए और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में आकर नक्सलवाद की समीक्षा बैठक लिए, तब पता चला कि देश में सबसे ज्यादा नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में है। 75% से ज्यादा नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बचा है और बाकी 25% नक्सलवाद बाकी के 5-6 राज्यों में है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और आज हमारे वही जवान और बड़े साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने तो संकल्प कर दिया कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और हम लोग शुरू में उनसे आह्वान भी किए कि हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, इससे किसी का न भला हुआ है न भला होने वाला है। आप विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी। और एक अच्छी पुनर्वास नीति भी हम लोग लाए और उसका परिणाम हुआ कि आज 3000 से भी ज्यादा आत्मसमर्पण किए हैं। और उनके साथ हम लोग अच्छा उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम करा रहे हैं, उनका घर द्वार बसाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और अब ये नक्सलवाद समाप्त होने को है, इसके बाद इस क्षेत्र में भी तेजी से विकास करेंगे। और हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदरगांव योजना के माध्यम से आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और 400 से ज्यादा गांव आज आबाद हो चुके हैं, जहां पहले कोई जाते नहीं थे, जहां नक्सलियों का एकमात्र वहां पर उनका प्रभाव रहता था। आज वहां पर सड़क भी बना रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में पानी भी पहुंचा रहे हैं, वहां पर राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, स्कूल भी खोल रहे हैं, अस्पताल भी खोल रहे हैं। तो इस तरह से तेजी से विकास हो रहा है। और हम लोग यहाँ के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का भी आयोजन पिछले साल किए। हमारे आदरणीय सांसद जी बता रहे थे कि जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति महोदय आपने उद्बोधन में इस देश के पार्लियामेंट में भी की हैं। तो पिछले साल 1,65,000 उसमें भाग लिए थे बस्तर ओलंपिक में। इस साल 3,91,000 भाग लिए। अभी बस्तर पंडुम इसका भी आयोजन पिछले साल किए थे और इस साल फिर कर रहे हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 7 तारीख को जो संभाग स्तर का हमारा पंडुम होने वाला है, उसके शुभारंभ में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो आने वाली हैं और 9 तारीख को समापन होगा। तो हमारे देश के गृह मंत्री वो आने वाले हैं। तो इस तरह से बस्तर पंडुम आज हम लोग यहाँ पर देखे हैं। यहाँ जो पंडाल लगा है वहां पर हमारे बस्तर क्षेत्र के लोग, वहां जो वाद्य यंत्र है, जो यहाँ का व्यंजन है, जो यहाँ का
जड़ी बूटी है, विभिन्न तरह की जो संस्कृति है, उस सबको यहाँ पर एग्जीबिशन में रखे हैं। तो इस सबको सहेज कर रखने की आवश्यकता है और ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। हमारी जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। आज देश के सर्वोच्च पद पर हमारे आदिवासी समाज की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज विराजमान है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री के दायित्व पर आज एक आदिवासी का बेटा को बैठाया है। तो इस तरह से सम्मान बढ़ाने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज हमारे जनजातीय समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर ही 14 क्रांति हुए हैं आजादी की लड़ाई के खिलाफ में, लेकिन उसको इस देश के इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिला। लेकिन अब वो काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम आग्रह करना चाहेंगे आप लोगों से कि रायपुर जाएंगे तो नया रायपुर में एक शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम का निर्माण किए हैं, जिसका लोकार्पण 1 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। उसमें जो हमारे जनजातीय समाज के 14 महापुरुष हुए, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और शहीद हुए, उनका जो क्रांति है उसका सचित्र वहां पर वर्णन है, डिजिटल है। पूरे देश का ये पहला डिजिटल म्यूजियम है वहां पर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बड़ी खबर निकल के आ चुका है। सौगात लेकर आ चुके हैं, तो वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले महिलाओं के लिए जो खुशखबरी है वो आपको बता दें, आपका जो पैसा है जो आपको हर महीने 1-1 हज़ार रुपये सरकार देती है महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के खाते में जो है 24वीं किस्त की राशि महीने से पहले 28-29 तारीख को ही यहाँ पर जो है भेज दिया गया है। फरवरी का पैसा आपके खाते में भेज दिया गया है। अपना पैसा आप चेक करा लीजिएगा, आपके खाते में आया है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये भी न्यूज़ निकल के आ रहा है कि फरवरी के माह में इसका पोर्टल भी खुल सकता है, जिसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। जो भूमिहीन है, खासकर उनके लिए बड़ी सौगात ये है कि भूमिहीन किसानों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये की दूसरी किस्त भेजेगी सरकार। जल्द ही बताया जा रहा है कि फरवरी में भूमिहीन किसान मजदूर किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 10-10 हज़ार रुपये की राशि किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। सभी किसानों को अवगत करा दें कि धान की बोनस भी आप लोगों को फरवरी के माह में पहले सप्ताह में मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो धान का तिथि उसको नहीं बढ़ाया गया है। सभी धान खरीदी हो चुका है सभी किसानों का। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि जैसे धान खरीदी बंद हो जाएगा तो 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर किसानों के खाते में राशि, बोनस की जो राशि है वो भेजे जाएंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कहा है। बाकी आपको हम इस चैनल के माध्यम से लगातार अवगत कराते रहेंगे, कब मिलेगा आपका पैसा उसको लेकर जो अपडेट आएगा तो और आपको विस्तार से जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको लगातार जानकारी हम देते रहेंगे साथियों।